मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया, तब यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं इंसानों के लिए। तो उन्होंने आगे कहा कि हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से फल प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने क्या किया? तब नारद जी ने बताया कि बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर उस बालक ने नागराज की पत्नी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ उस तो नागराज की पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? नाग पत्नी बोली कि हे कृष्ण, क्या तूने दुष्ट क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं यानी सो रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा कि हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ यह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्युत में हार चुका हूं और वही लेने में यहाँ आया हूं। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो चुकी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। चूंकि उस समय कालिया नाग सो रहा था और उसी को मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण जो है जमुना नदी में कूदे थे। तो इसलिए उसके बाद में अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कालिया नाग के जहर से कृष्ण को मूर्छा आ गई और उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही तुरंत भगवान गरुड़ वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया, यानी कालिया नाग को नथ दिया। जब कालिया नाग ने भली बात जान लिया कि ये तो जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं, ये तो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है, अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण भगवान को भेंट किया। क्योंकि भगवान जो कंस ने नंद बाबा से पारिजात वृक्ष पुष्प के फूलों को ही मांगा था, वही लेने के लिए उन्होंने कृष्ण ने सुना था और नंद बाबा को देने के लिए ही वो यमुना नदी में कूदे थे और उनको मालूम था कि कालिया नाग के पास में पारिजात वृक्ष के पुष्प हैं। तो जब कृष्ण चलने लगे उस पुष्पों को मुकुट में रखकर, तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी को मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। तब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की नगरी मथुरा को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मत हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, ये वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कृष्ण का महाबलशाही भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर ने श्री कृष्ण से युद्ध करने की ठानी और मल्ल युद्ध की घोषणा की। कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे।
भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य से देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे और बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत ही हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुण पर आरूढ़ होकर लौट आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुण की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध करूंगा और इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और संसार के सभी प्राणियों में हर्ष पर्व मनाया। तो दोस्तों, यही थी कहानी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की और भगवान कृष्ण की लीलाओं की। तो आप समझ सकते हैं कि 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सबसे बड़े जो है नियोक्ता थे, सबसे बड़े जो है लीलाधर थे। भगवान राम 14 कलाओं में मास्टर थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे। अतः भगवान राम का जो चरित्र था वो रामचरित मानस के रूप में दिखा गया, और भगवान कृष्ण के बारे में अगर जानना है तो आप गीता और महाभारत में जान सकते हैं, क्योंकि उस समय भगवान राम के समय में त्रेता युग था और भगवान कृष्ण के समय में द्वापर युग था। द्वापर युग के बाद ही कलयुग का आरंभ हुआ, और द्वापर युग में जो गलतियां हुई थी उनसे ज्यादा गलतियां करने के लिए ही कलयुग का निर्माण किया गया है। द्वापर युग में छलबल से ही युद्ध हुआ, सतयुग में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सभी लोग जो सत्य को मानने वाले थे, वो सत्य का युग था। त्रेता युग में रावण जैसे दुराचारी तो थे, लेकिन फिर भी वो नियम कानून पे चलते थे। इसीलिए रावण ने सीता का हरण जरूर किया, लेकिन कभी भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग नियम कानून पे चलते थे। द्वापर युग आते आते ये सारी चीजें खत्म हो गई और लोग छल बल से सारा कुछ करने लगे। तो उनको छल बल से ही जीतने के लिए, छल बल का जवाब छल बल से देने के लिए भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। और कलयुग में तो हर आदमी छल बल कल जैसे भी बनाता है वैसे लड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कलयुग में जो है भगवान का नाम लेने से और सठे साठे समाचार चरेत के नारे से, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने से ही दुष्टों का संहार किया जा सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। यह कलयुग है, और कलयुग के बाद जब पृथ्वी का अंत होगा तो इसके बाद फिर से सतयुग का आरंभ होगा। ऐसा हमारे विष्णु पुराण में और दूसरे पुराणों में कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मुझे लगता है ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आपको जैसी लगी हो मुझे बताइए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत।